गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन, उसमें हम पहुंचे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। उससे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप, वो देख लो। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू ए रेज टू पावर एक्स अपॉन वन माइनस ए रेज टू पावर टू एक्स। ए वन से बड़ा है और एक्स कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो देखो मेरे को बताया कि टेन इनवर्स, तो ये अंदर वाला क्या बनना चाहिए, टेन। अब देखो ए एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए पी मान लो, तो ये क्या बन गया, टू पी वन माइनस पी स्क्वेयर, है ना। और ये टू पी अपॉन वन माइनस पी स्क्वेयर किसके टाइप का है, देखो टेन टू थीटा क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, है ना। तो अगर मैं इसकी जगह टेन थीटा पुट कर दूं तो पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, टेन टू थीटा का, और फिर टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, और थीटा में हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमने क्या पुट किया, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है भाई, तो एफ एक्स क्या हो गया, टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन टू थीटा का, तो टेन इनवर्स बार टेन टू थीटा। अब टेन इनवर्स टेन टू थीटा कब आएगा, जब ये टू थीटा किसके रेंज में बिलोंग करता हो, टेन इनवर्स, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में अगर ये टू थीटा है तब तो इसका आंसर क्या आएगा, टू थीटा। फिर उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। और वो कहां से पता चलेगा ये किस किस के बीच में है, इस कंडीशन से। तो देखो ए रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू क्या लिया था, टेन थीटा। अब देखो अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को नीचे लाना पड़ेगा, और उसको नीचे लाने के लिए हम दोनों साइड क्या लगाएंगे, लोग। तो दोनों साइड अगर लोग लगाओगे तो क्या होगा, लोग ए रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू लोग टेन थीटा, है ना। तो देखो होता क्या है, लोग में एक्स आगे आ जाता है और लोग ए अंदर रह जाएगा। तो एक्स लोग ए, जैसे कहीं लिखा हो लोग फाइव रेज टू पावर सेवन, तो ये क्या होता है, सेवन लोग फाइव, है ना। तो देखो ये क्या बना, एक्स लोग ए, और यहां से क्या बना, लोग टेन थीटा। तो एक्स क्या है मेरे पास, लोग टेन थीटा अपॉन लोग ए। अब देखो कहीं आपके पास ये लिखा हो लोग, मान लो एक्स वाई ऐसे लिखा है, इसको क्या लिखते हैं हम, लोग वाई अपॉन में लोग एक्स। ये एक्स बेस है और वाई क्या है, लोग का इनपुट। जैसे हम बोलते नहीं है लोग विद बेस ई और टू की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे वाई तो कितना हुआ, टू, और एक्स कौन है, ई। तो अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिले, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लोग टू अपॉन में लोग ई, ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, लोग विद बेस ए और आगे क्या आ जाएगा, टेन थीटा, क्योंकि अगर इसको खोलेंगे तो यही लिखेंगे फिर से। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, लोग ए बेस और टेन थीटा। अब देखो x जो है वो कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से x, और कहां तक है, जीरो तक। तो लोग विद बेस ए टेन थीटा भी कहां से कहां हुआ, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अब देखो, अब अगर हमें देखो यहां पे देखो, अगर a रेज टू पावर x टेन थीटा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, तब तो क्या लिया था, लोग। अब अगर हमें लोग हटाना है तो क्या लेते हैं, एंटी लोग। और एंटी लोग कैसे लेते हैं, ये जो बेस होता है ना, सबको उसकी पावर में लिख दो, तो a की पावर भी क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। ये भी क्या बनेगा, a रेज टू पावर लोग a टेन थीटा, और ये क्या बनेगा, a रेज टू पावर जीरो। अब देखो आपके पास कहीं अगर ऐसा लिखा हो ना, e लोग फाइव, तो इसका आंसर क्या आता है, फाइव। e की पावर में लोग हो, ये इसका मतलब होता है एंटी लोग होना, जो लोग है उसी की पावर, ई की पावर लोग, तो इसका आंसर क्या आता है, फाइव। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए रेज टू पावर लोग ए टेन थीटा। तो जो पावर में है वही बेस में है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, सिंपली कैंसिल या कुछ भी मान लो। इसका आंसर क्या आता है, सीधा टेन थीटा। तो बताओ ए रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी किससे बड़ा है, किससे छोटा है, टेन थीटा से, वो किससे छोटा है, ए की पावर जीरो से। अब ए की पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, वन बाई ए रेज टू पावर इन्फिनिटी, है ना। और वन बाई ए रेज टू पावर इन्फिनिटी, ए किससे बड़ा है, वन से, मान लो टू मान लो,
तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हुई, इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो इधर तो क्या आया 0, इधर क्या आया tan थीटा, और a रेज टू पावर 0 मतलब 1 है ना। और 1 किसके, 1 कब होता है, 1 देखो 0 tan थीटा, जो 1 बाई 0 tan थीटा और 1। अब tan थीटा की वैल्यू 0 पे कब होती है, 0 पे, और 1 कब होती है पाई बाई 4 पे। तो जो हमारा थीटा है वो कहां से कहां हुआ, 0 से पाई बाई 4 पे। तो 2 थीटा कहां से कहां हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 2। ठीक, अब देखो हमें जो ये 2 थीटा है वो कहां से कहां चाहिए था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और हमारे पास आया क्या है 0 से पाई बाई 2। तो क्या 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, हाँ भाई होता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या आएगा 2 थीटा, जो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 2 थीटा। इसको किसके इक्वल मान लो थोड़ी देर के लिए, y। तो y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स और a रेज टू पावर x। देखो a रेज टू पावर x को क्या माना था हमने, tan थीटा, तो थीटा इधर रहेगा, tan इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स a रेज टू पावर x इज इक्वल टू थीटा। तो बन गया 2 tan इनवर्स a रेज टू पावर x। अब 2 तो बाहर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x किस जगह कौन है यहाँ पे a रेज टू पावर x, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू पावर x का स्क्वायर। अब a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a। तो देखो 2 इंटू a रेज टू पावर x इंटू लॉग a, और 1 प्लस a रेज टू पावर 2x, ये क्या हुआ हमारा आंसर। तो भाई आपको भी ऐसे फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर देख के पता लगना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। जैसे देखो ये प्रॉब्लम है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब मेरे को पता है 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स किस में होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा, और क्योंकि उसका आंसर फिर स्क्वायर में आएगा उसको ये स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, तो वही परफेक्ट फिट बैठता है। देखो अब कोई बच्चा कहे सर मैंने यहाँ पे सीकेंट क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि 1 प्लस सीकेंट थीटा का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। साइन पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो क्या पुट कर सकते हैं कोस, और मैंने कोस थीटा नहीं कोस 2 थीटा पुट किया है ताकि आगे जाने के बाद मेरे को थीटा बाई 2 बार बार ना रखना पड़े। तो मैंने एक्स को क्या रखा कोस 2 थीटा, तो ये क्या बन गया साइन इनवर्स तो बाहर है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा है तो थीटा आएगा, थीटा होता तो थीटा बाई 2 आता। अब इसके ऊपर लगाओ तुम स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट जो कि ऊपर दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो √2 तो √2 रह गया, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा √2 कोस थीटा, और यहाँ से क्या बचा √2 साइन थीटा, और नीचे क्या है 2। अब देखो अभी भी मेरे को साइन इनवर्स बाहर है, तो मेरे को इस कंप्लीट ब्रैकेट में क्या चाहिए साइन। तो मेरे को पता है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, लेकिन मेरे पास तो अकेला थीटा है, मतलब a मान लो या इसको b मान लो, दूसरा एंगल भी तो चाहिए ना a प्लस बी के लिए। तो मैंने 2 इसके नीचे रखा 2 इसके नीचे रखा, तो ये क्या आया √2/2 क्या होता है 1/√2, ये साइन थीटा को आगे लिख लिया कोस थीटा को पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/√2 कोस थीटा। अब 1/√2 साइन थीटा के साथ तो क्या लगा दो कोस 45, क्योंकि कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है इक्वल, तो साइन के साथ तो कोस रख दो और कोस के साथ क्या रख दो साइन, तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स बाहर है कोस a साइन b प्लस साइन a कोस b, तो क्या बन गया साइन a प्लस b। a क्या है यहाँ पे 45, उसको क्या भी लिख सकते हैं π/4, और b कौन है थीटा, तो ये क्या बन गया साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो अब मैंने जो है कि x को मैंने क्या माना था x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, और x कहां से कहां तक है 0 से 1 के बीच में, तो मतलब कोस थीटा भी कहां से कहां हुआ 0 से 1 के बीच में। अब बेटा याद रखना जो कोस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 पे कितनी वैल्यू होती है इसकी 1, और जो π/2 पे कितनी होती है ये 0,
मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है ना। देखो 0 पे 1 है, 45 पे 1/√2 होगा और 90 पे 0 हो गया, मतलब 1 से 0 हुआ है, एंगल बढ़ रहा है। तो ये वैसा ही कुछ नंबर नहीं है जैसे नेगेटिव नंबर होते हैं भाई, -2 से -3 पे जाओगे तो और छोटा हो गया, -4 पे जाओगे तो और छोटा हो गया। तो जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज। जो लेस देन है वो किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में। देखो क्यों बदल जाता है, एंगल तो बढ़ रहा है पर वैल्यू क्या हो रही है, छोटी वैल्यू हो रही है ना। और किसकी वजह से छोटी हो रही है, ये कोस फंक्शन की वजह से। तो जैसे तुम किसी पे कोस फंक्शन लगाओगे, कोस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, वो एंगल लेस देन से किस में बदल जाएंगे, ग्रेटर देन में। तो देखो कोस 0 कब होता है, π/2 पे, ठीक है। लेस देन किस में बदल गया, ग्रेटर देन में। कोस 2 थीटा 2 थीटा भाई ठीक है। 1 किस पे होता है, कोस 1 का कहाँ पे होता है, 0 पे। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कोस 0 मतलब कोस π/2 ग्रेटर देन कोस 2 थीटा, और वो ग्रेटर देन किससे है, कोस 0 से, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब तीनों साइड से कोस कोस हटाओगे तो क्या बचेगा, इधर से π/2, इधर से क्या बचेगा 2 थीटा, और इधर से क्या बचेगा 0। ऐसे कोस को कोस से कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कोस 1/1/2 फंक्शन होता है इस रेंज में। तो 1/1/2 फंक्शन होने का क्या क्या फायदा क्या होता है 1/1/2 का, अगर क्या आ रही है, अगर कोस की हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो एंगल भी क्या है फिर अलग अलग है। तो π/2 इज ग्रेटर देन 2 थीटा विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, थीटा कहाँ से आएगा, π/4 से 0। और हमें चाहिए क्या, π/4 प्लस थीटा। तो तीनों साइड क्या ऐड कर दो, π/4। तो रेंज कहाँ से कहाँ बनी, π/4 से π/2। और हमारे साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, -π/2 से π/2। तो क्या π/4 से π/2 है वो क्या अंदर है किसके, -π/2 से π/2। हाँ भाई वो इसी के अंदर आता है। तो मतलब ये एंगल जो है वो इसके अंदर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, π/4 प्लस थीटा। अब जो हमारे पास जो कोस 2 थीटा था वो क्या था, x। तो 2 थीटा क्या बचा, कोस इनवर्स x, और थीटा क्या है मेरे पास 1/2 कोस इनवर्स x। तो क्या है 1/2। अब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो π/4 का तो क्या होगा, 0 है, प्लस 1/2 बाहर, कोस इनवर्स x का क्या होता है, -1√(1 - x²। ठीक है। तो आपको भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो f(x) = कोस इनवर्स 1 - x⁻²n अपॉन 1 + x⁻²n। अब आपको पता है कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो अब x की पावर n को क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा, जिससे x की पावर 2n क्या हो जाएगी, tan² थीटा। तो f(x) क्या होगा, कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो कोस इनवर्स तो बाहर है, ये क्या बन गया, कोस 2 थीटा। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 थीटा आना चाहिए कोस से कोस इनवर्स। पर वो कब आएगा, जब ये जो 2 थीटा है वो अगर किसके अंदर बिलोंग कर जाए, 0 से पाई। ये 0 से पाई क्या होता है, कोस इनवर्स की रेंज। ठीक है। तो अब देखो जो x था वो कहां से कहां था, 0 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव नंबर है। अब तुम पॉजिटिव नंबर की कुछ भी पावर कर लो, माइनस पावर, प्लस पावर, फ्रैक्शनल, ये तो इंटीग्रल पावर ले रखी है हमने। तो मान लो n की जगह तुम -1/2 ले लेते, क्योंकि अगर तुम मान लो x को ले रहे हो 0.5 मान लो 1/2, है ना। और भी बहुत बड़ा नंबर ले सकते हो, जितना बड़ा लोगे उतनी तो बड़ी वैल्यू आई जाएंगी। मैं 1/2 की कोई भी पावर रखूं, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा और इन्फिनिटी से क्या आएगा, छोटा। तो जो x है वही क्या रहेगा, x की पावर n भी किस किस के बीच में रहेगा, 0 से इन्फिनिटी। मतलब tan थीटा किस किस के बीच में है, 0 से इन्फिनिटी। तो बताओ 0 से इन्फिनिटी tan थीटा, तो tan 0 कब होता है, 0 पे, और tan थीटा बीच में है। और tan इन्फिनिटी कब होता है, tan π/2 पे। तो मतलब थीटा किस किस के बीच में है, 0 से π/2 के बीच में है। तो 2 थीटा किस किस के बीच में हुआ, 0 से पाई के बीच में।
और उसी के बीच में हमें क्या चाहिए था, 2 थीटा। तो कोस इनवर्स कोस 2 थीटा क्या बना, 2 थीटा। अब y मान लो इसको y इक्वल्स टू 2 थीटा, तो y क्या आ जाएगा 2, देखो x की पावर n क्या था, tan थीटा, तो थीटा क्या बचा, tan इनवर्स x की पावर n, तो 2 tan इनवर्स x की पावर n। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2 tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब x की पावर 2n। और अब x का डिफरेंशिएशन, x मतलब x की पावर n है यहाँ पे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n आगे और n में से एक पावर कम, तो n x की पावर n माइनस 1। तो आंसर क्या है मेरे पास 2n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 2 रेज टू पावर x प्लस 1 और 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर x। तो भाई साइन इनवर्स बाहर है, हमें अंदर क्या बनाना पड़ेगा साइन। अब साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तो बन नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि साइन 3 थीटा में क्या होता है 3 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें तो 2 ही टर्म आती है और नीचे कुछ नहीं आता, इसमें तो नीचे आ रखा है, मतलब ये किसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी या साइन 2a साइन 2 थीटा, है ना। साइन ए प्लस बी का भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, 4 टर्म चाहिए, इसमें तो ऊपर और नीचे 2 ही टर्म है। तो ऊपर नीचे और नीचे 2 टर्म है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और मेरे को पता है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस ऊपर वाली टर्म को कुछ ऐसे लिखो 2k या 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 2 रेज टू पावर x, तो बन गया ये। अब देखो 2 रेज टू पावर x की जगह क्या रख सकते हैं tan थीटा, ताकि क्या बन जाए 2 tan थीटा, और ये 4 रेज टू पावर x क्या होता है 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर क्या होगा 4 की पावर x। तो 4 की पावर x को तो हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये 2 रेज टू पावर x की जगह क्या रखा tan थीटा, तो क्या आएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 थीटा। कब, जब ये जो 2 थीटा है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करे माइनस π/2 से π/2, क्यों, क्योंकि भाई साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो वही होती है। अब देखो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। अब 2 की तुम कोई भी पावर रखो माइनस प्लस ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। भाई तुमने x की जगह रखा माइनस इन्फिनिटी, सबसे छोटा नंबर, तो 2 रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो कम से कम इसकी वैल्यू क्या आ सकती है 0। तो जो tan थीटा है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा हमेशा, क्योंकि 2 रेज टू पावर x से इक्वल है tan थीटा के। अब जरा बताओ अगर tan थीटा 0 से बड़ा है तो इन्फिनिटी से तो छोटा हमेशा ही होता है, तो किस किस के बीच में हुआ एंगल, देखो tan थीटा किससे बड़ा हुआ 0 से, और किससे छोटा हुआ इन्फिनिटी से, तो मतलब 0 से किसके बीच में रहा π/2 के बीच में, है ना। इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे, अगर x किस किस के बीच में है माइनस इन्फिनिटी से 0, तो जो tan थीटा है वो किस किस के बीच में होगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा 2 रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और अगर 0 पुट करोगे तो 2 रेज टू पावर 0 1। तो इधर तो 0 आया है और इधर कौन आया है 1, और बीच में कौन है 2 रेज टू पावर x, तो 2 रेज टू पावर x का मतलब tan थीटा। अब tan थीटा 0 कब होता है 0 पे, और tan 1 कब होता है π/4 पे। अब अगर थीटा 0 से π/4 है तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ होगा 0 से π/2, तो हमें चाहिए कहाँ से था माइनस π/2 से π/2, तो ये 0 से π/2 जो है वो किस किस के बीच में ही आता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या बचना 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू वापस पुट करोगे तो क्या आएगी y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बार tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन है 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 रेज टू पावर x, तो एज इट इज log ऑफ 2। तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर x को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x प्लस 1 log 2,
और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x का स्क्वायर करोगे तो 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 रेज टू पावर x। नाउ इफ x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी देन tan थीटा। अब बताओ x को अगर तुम 0 रखोगे तो ये क्या आएगा 2 रेज टू पावर 0 1, और अगर इन्फिनिटी रखोगे तो 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब अगर x किस किस के बीच में है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो tan थीटा किस किस के बीच में हुआ 1 से इन्फिनिटी, मतलब 1 से tan थीटा 1 कब होता है π/4 पे और इन्फिनिटी कब होता है π/2 पे। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ हुआ π/2 से पाई के बीच में, है ना। तो अब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो तो -π/2 से π/2 होती है, लेकिन जो हमारा एंगल है वो बाहर चला गया π/2 से ऊपर चला गया। तो इसमें से कितना घटाएं कि ये π/2 से -π/2 के बीच में रही। तो मेरे को पता है देखो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये तो साइन ही रहना चाहिए। अब 2 थीटा को क्या चेंज करोगे, या तो 2π प्लस या फिर पाई माइनस, है ना, क्योंकि यही दो तरीके हैं। क्योंकि साइन थीटा मेरे को पता है पॉजिटिव कब कब होता है, या तो इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या चाहिए 2π प्लस, और इस क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या चाहिए पाई माइनस, या फिर π/2 प्लस, या फिर, है ना। अब π/2 प्लस तो तुम कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि साइन π/2 प्लस क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो अगर आपको साइन का साइन ही रखना है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तभी तो कैंसिल होंगे। अब अगर साइन को साइन भी रखना है और 2 थीटा में कुछ चेंज भी करना है, क्यों, क्योंकि 2 थीटा जो है मेरा रेंज में नहीं आ रहा है फिलहाल, तो क्योंकि रेंज में आने के लिए क्या होना पड़ेगा -π/2 से π/2। तो चलो देखते हैं इसको पाई में से माइनस करके देखते हैं क्या होता है। तो जब माइनस साइन लगाए तो ये ग्रेटर देन किस में बदल गए, दोनों लेस देन में। ये क्या बना -π/2, ये क्या बना -2 थीटा, ये क्या बना -π। अब दो तीनों साइड से पाई में से माइनस कर दो, तो पाई माइनस π/2 क्या बना π/2, ये क्या बना पाई -2 थीटा, और ये क्या बन गया -π/2। तो देखो पाई -2 थीटा किस किस के बीच में बन गया -π/2 से π/2। तो अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो है वो साइन इनवर्स तो बाहर रहेगा, 2 थीटा की जगह हमने क्या रख दिया पाई -2 थीटा। क्यों, क्योंकि साइन पाई -2 थीटा क्या ही होता है साइन 2 थीटा। और रखा क्यों है, क्योंकि भाई ये जो 2 थीटा है उससे हमारा काम नहीं चला। क्या काम नहीं चला, हमें इसको कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के लिए ये रेंज में होना चाहिए। कौन सी रेंज में, साइन इनवर्स की रेंज में, जो कि क्या होती है -π/2 से π/2। लेकिन ये कहाँ चला गया π/2 से पाई, बाहर चला गया इससे। तो हमें इसकी जगह कुछ ऐसा चाहिए जो साइन को साइन भी रखे और किस रेंज में चला जाए -π/2 से π/2। तो हमने क्या रखा पाई -2 थीटा, उसको वेरीफाई भी किया, वो कहाँ से कहाँ है -π/2 से π/2। तो y क्या आ गया, अब ये क्या बचा पाई -2 थीटा, तो y क्या आ गया पाई -2 tan इनवर्स 2x। पाई का डिफ्रेंसिएशन 0, -2 बाहर है, tan इनवर्स 2x का क्या होगा 1/1 प्लस 2 रेज टू पावर 2x, वो क्या हो गया 4x, और 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2 रेज टू पावर x इंटू log ऑफ 2, तो -2 रेज टू पावर x प्लस 1 log 2/1 प्लस 4x। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करके देखने हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए जो भी, जैसे जो भी बाहर हो, जैसे कोस इनवर्स बाहर है, अंदर चाहे कुछ भी दिया हो, आपको क्या बनाना है कोस, और वो कोस क्या क्या बनेगा, या तो a प्लस बी, या कोस 2 थीटा, या कोस 3 थीटा, कुछ भी बने, वो आपको इंश्योर होना चाहिए, देख के पता लगना चाहिए किसका फॉर्मूला है। जैसे कहीं ये आ जाए 3x माइनस 4x क्यूब, तो मेरे को पता है कि x की जगह अगर क्या हो साइन थीटा, तो क्या ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, है ना। और इसके बाहर क्या है साइन इनवर्स, तो इसकी जगह क्या पुट कर लो सीधा है साइन थीटा। कहीं ये आ जाए आपके पास, मान लो tan इनवर्स 3x माइनस 2x² / 1 प्लस x², है ना, 1 माइनस x²। अब मेरे को 2x/1 माइनस x², अब मेरे को पता है कि अगर x की जगह मैं क्या रख दूं tan थीटा, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा tan 2 थीटा का। कहीं आपके पास ये आ जाए कोस इनवर्स x² 2 थीटा और 2x 1 माइनस x², तो इसकी जगह क्या रखें कि भाई 2 कोस थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा,
तो वो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, उसको कॉस में बदल सकते हैं फिर। तो जरूरी नहीं है कि कोस इनवर्स के अंदर पहली बार में आपसे कोस ही बने, क्या पता क्या बन सकता है, साइन। फिर साइन को आप किस में चेंज कर लोगे, कोस में। ऐसे बेटा आपको पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और उसका डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये जेई मेंस में पक्का आता ही आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जेई एडवांस में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पैसिव क्वेश्चन आता ही आता है इसका। तो थैंक यू।